सोचिए, शाहरुख खान लगान मूवी के भुवन होते या फिर अकबर के शाही लिबास में उनका शाही अदब दिखाई देता। क्या होता अगर रैंचो का चार्म एसआर के लिए आते स्क्रीन पर। यह सिर्फ एक सोच नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो एक वक्त पर होने वाली थी। और ये सिर्फ छोटी मोटी बात नहीं है। कुछ रोल तो ऐसे भी थे जो एसआरके ने सिर्फ रिजेक्ट ही नहीं किए, बल्कि उनकी वजह से दूसरे एक्टर का पूरा कैरियर ही बदल गया। लेकिन एक और शॉकिंग फैक्ट ये है कि एसआरके ने एक ऐसे रोल को भी मना कर चुके हैं जो दुनिया भर में उनको एक नए लेवल पर ले जा सकता था। आखिर कौन सा रोल था जो उनकी किस्मत बदल सकता था? तो चलिए शुरू करते हैं ये सिने यात्रा और जानते हैं बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े व्हाट इफ्स के बारे में। बॉलीवुड की हिस्ट्री में एपिक पीरियड ड्रामास की एक अपनी जगह है और उनमें से एक शाइनिंग ज्वेल है जोधा अकबर। इस फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर के पहले चॉइस थे शाहरुख खान। उनकी शाही पर्सनालिटी और रोमांटिक अंदाज परफेक्ट फिट लगता था एक मुगल एम्परर के लिए। पर यह रोल एसआरके ने रिजेक्ट कर दिया। रीजंस, एक तरफ शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स और दूसरी तरफ फिल्म का एक्सटेंसिव प्रोडक्शन टाइमलाइन। और फिर आए ऋतिक रोशन। ऋतिक ने अपनी करिज्मेटिक प्रेजेंस और डिटेल परफॉर्मेंस से इस रोल को सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि अमर कर दिया। आप सोचिए, अगर एसआरके इस रोल को करते तो क्या ये फिल्म का लुक एंड फील डिफरेंट होता? क्या ऋतिक का वो रॉयल चार्म एसआरके भी ला सकते थे? ये एक डिबेट का मुद्दा बन सकता है, पर जो भी हो, जोधा अकबर ऋतिक के करियर के एक नए एरा की शुरुआत थी। बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि एक मूवमेंट थी। 3 इडियट्स, राजकुमार हिरानी की डायरेक्शन और एक कहानी जो हर स्टूडेंट को रिलेटेबल लगी। पर क्या आप जानते हैं कि रैंचो का रोल ओरिजिनली शाहरुख खान के लिए लिखा गया था? जी हाँ, रैंचो की मस्ती, उसका ब्रिलियंस, उसका रिबेलियस नेचर, ये सब एसआरके के अंदाज से मिलता जुलता था। लेकिन एसआरके ने ये रोल रिजेक्ट कर दिया, शायद स्क्रिप्ट के टोन या फिर टाइमिंग की वजह से। और फिर आए आमिर खान, जिन्होंने रैंचो को एक कल्ट कैरेक्टर बना दिया। उनका इनोसेंस, उनका चार्म और उनका मैसेज, सब कुछ एक परफेक्ट ब्लेंड बन गया। अगर एसआरके रैंचो होते तो क्या ये फिल्म का इम्पैक्ट डिफरेंट होता? ये सोचना ही एक फैसिनेटिंग आइडिया है। अगर बात की जाए इम्पैक्टफुल फिल्म्स की तो रंग दे बसंती का नाम आगे आएगा ही। यह फिल्म एक पूरी जनरेशन के दिल को छू गई थी। डीजे का रोल एक केयरफ्री लड़का जो दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करता है और जो कहानी के दौरान एक पैशनेट रेबल बन जाता है। यह रोल शाहरुख खान को ऑफर हुआ था, लेकिन एसआरके ने इस रोल को मना कर दिया। शायद फिल्म की एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को लेकर हेजिटेशन थी। लगान, एक पीरियड ड्रामा जिसमें क्रिकेट और नेशनलिज्म का एक अनोखा ब्लेंड दिखाया गया। एसआरके के पास अपॉर्चुनिटी थी भुवन का कैरेक्टर प्ले करने की, लेकिन उन्होंने ये रोल रिजेक्ट कर दिया। कहा जाता है कि उनको फिल्म की थीम और सेटिंग्स रिस्की लगी। और तब आमिर खान आए और एक ऐसी परफॉर्मेंस दी जो आज भी लेजेंडरी है। लगान इंडिया की एकेडमिक अवार्ड नॉमिनेशन तक पहुंची और आमिर खान का नाम दुनिया भर में ज्यादा चमक उठा। एसआरके का भुवन बनना एक इंटरेस्टिंग ऑल्टरनेट रियलिटी होती, पर आमिर के बिना ये कहानी अधूरी लगती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक फिल्म जो एक नए सुपरस्टार की जन्म की कहानी बनी, कहो ना प्यार है। पहले ये रोल शाहरुख खान के लिए लिखा गया था, लेकिन एसआरके फर्स्ट टाइम डायरेक्टर राकेश रोशन के साथ काम करने के लिए कन्विंस नहीं थे। तब ऋतिक रोशन आए और एक धमाकेदार डेब्यू किया। उनकी पर्सनैलिटी, उनका डांस, उनका स्टाइल, सब कुछ आइकॉनिक बन गया। अगर एसआरके इस फिल्म में होते तो क्या फिल्म उतनी ही फ्रेश और इम्पैक्टफुल होती, या फिर ये डेस्टिनी ही ऋतिक के लिए थी? तो ये थी कहानी उन रोल्स की जो शाहरुख खान के हाथों से निकले और दूसरे एक्टर्स के लिए गेम चेंजर बन गए। बॉलीवुड एक अनप्रेडिक्टेबल दुनिया है जहां एक डिसीजन एक नए सुपरस्टार का जन्म ले सकता है। और जो सबसे बड़ा शॉकर है, एसआरके एक हॉलीवुड फिल्म का हिस्सा बन सकते थे जो दुनिया भर में उनको सबसे बड़ा स्टार बना सकती थी। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। सिने यात्रा में फिर मिलेंगे एक नए बॉलीवुड किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।